अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स 9th क्लास के चैप्टर नंबर 8 के साथ जो है वो मैं एक वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इसमें हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का सबसे पहले नाम देखते हैं। चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मादे की जो है ना वो थर्मल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना कि वो होती क्या है। इनको डिस्कस करने से पहले आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, स्टडी विद मुदस्सर इकबाल। चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? हम स्कूल से छुट्टी करते हैं, स्कूल से कॉल आती है, जी बच्चा स्कूल नहीं आया। वालदा या वालिद कहते हैं बच्चे को टेम्परेचर है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो बच्चे की बॉडी है, अगर उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो चुका है, उसको बुखार है। इसी तरह से जब हम सर्दी आती है तो टेम्परेचर बहुत नीचे आ जाता है, तो उसको भी हम टेम्परेचर कहते हैं। तो टेम्परेचर की भी डेफिनेशन क्या होगी? टेम्परेचर की डेफिनेशन होगी कि किसी भी बॉडी को किसी भी बॉडी की जो कोल्डनेस है और हॉटनेस है उसकी डिग्री को उसे टेम्परेचर कहेंगे। टेम्परेचर को शो करने के लिए तीन तरीके जो है वो इस्तेमाल होते हैं, जिनमें सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट। एक बात याद रखिएगा, टेम्परेचर का जो बेसिक यूनिट है उसको केल्विन कहते हैं। सेकंड हमारे पास टर्म है हीट। हीट क्या होती है? हीट जो है वो बेसिकली गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ मुंतकिल होती है। आप सर्दियों में आपको सर्दी लग रही होती है, आप हाथों को रब करते हैं, आप सर्दी आपकी कम हो जाती है क्योंकि आपने हीट को प्रोड्यूस किया। इसी तरह से थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम ये होता है कि जब एक अंडरस्टूड नेचर है कि जो हीट है वो गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। मिसाल के तौर पर आपने रोटियां बनाने के लिए जो फोर्सेप्स होता है, या अगर जो सालन बना रहे होते हैं हांडी के अंदर जो आप चम्मच इस्तेमाल करते हैं, अगर वो थोड़ी देर के लिए उस हांडी के अंदर पड़ा रहे और आप उसको एज इट उठाने की कोशिश करें तो आप उसको मतलब बड़ी मुश्किल से उठाएंगे क्योंकि वो गर्म हो चुका होगा। तो इसका क्या मतलब है? चूंकि हांडी बन रही है तो उसके अंदर जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा था, उसकी हीट ज़्यादा थी, वो हीट ट्रांसफ़र होगी उस चम्मच के अंदर। इस तरह की लास्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है आज के वाले से, टोटल इंटरनल एनर्जी। किसी भी बॉडी की जो मॉलिक्यूल्स और एटम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अगर सम कर लिया जाए तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ जाती है। इसके बाद मेरे पास एक लास्ट आज का टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर होता क्या है? आप डॉक्टर की शॉप पे जाते हैं और वो आपकी जुबान के नीचे एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट रखता है और फिर बताता है कि बच्चे का टेम्परेचर कितना है। तो वो इंस्ट्रूमेंट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये मेरे पास एक थर्मोमीटर मौजूद है। थर्मोमीटर होता क्या है? किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मालूम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसको थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर के साथ ये एक बल्ब है जो कि आपकी जुबान के नीचे रखा जाता है, इसको बल्ब बोलते हैं। इसके अंदर जो माया इस्तेमाल, लिक्विड जो इसके अंदर यूज होता है उसे मरकरी कहते हैं। मरकरी की एक खासियत ये है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट -39 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 357 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके कुछ अपर पॉइंट होते हैं, कुछ लोअर फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। अपर फिक्स्ड पॉइंट के अंदर जो है वो होता है कि जहाँ पे पानी खोलना शुरू कर देता है, और लोअर फिक्स्ड पॉइंट के अंदर जहाँ पे बर्फ मेल्ट करना, यानी आइस जो है वो मेल्ट करना शुरू कर देती है। बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर जो है वो मरकरी इस्तेमाल होती है। और मरकरी की ये खासियत है कि जब भी इस बल्ब को किसी बॉडी के साथ टच किया जाएगा, अब यहाँ पे मैं कैमरे के सामने सही दिखा नहीं सकता, तो अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए ये 40-50 रुपए का बाजार से मिल जाएगा, आप इसके अगर जो है वो एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप इसका बड़ी इजीली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप इसको पहले बर्फ में या ठंडे पानी में रखें तो इसका जो पारा है, इसकी जो लिक्विड है, इसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल जीरो पे आ जाएगी, मतलब नीचे आ जाएगी। एक बात यहाँ पे बताता चलूँ कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, जो क्लिनिक्स के इस्तेमाल होता है, उसकी रेंज जो है 35 डिग्री से -42 डिग्री होती है। और दूसरी बात भी बता दूं आप लोगों को कि जो इंसानी जिस्म का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो चेक करने का तरीका ये होता है कि आप इस बल्ब को उस लिक्विड के अंदर रखेंगे जिसको चेक करना है कि वो हॉट है या कोल्ड है। तो इस तरह से एक लिक्विड यहाँ पे जो है वो पारा चढ़ना शुरू हो जाएगा। जितना होगा आप उसको यहाँ से पकड़ के, बल्ब वाली साइड से नहीं पकड़ेंगे, इधर से पकड़ के आप चेक कर सकते हैं कि वो सेंटीग्रेड में कितना है और फ़ारेनहाइट में कितना है। सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन को अगली वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, तो आप इसके बारे में बिल्कुल भी वरी नहीं हो। सो यहाँ पे इस बात बताता चलूँ मैं, थर्मोमीटर की जो बेसिक जो खसूसियात हैं कि अच्छा थर्मोमीटर किस तरह का होता है, 2-3 पॉइंट्स बता देता हूँ। एक अच्छा थर्मोमीटर वो होगा, नंबर 1 तो जो उसका ये ग्लास है, यानी जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल वाज़िया हमें नजर आनी चाहिए, सबसे पहली बात। नंबर 2 ये है कि अगर हम इसको पानी में डबो दें तो ये इसके अंदर पानी एंटर ना हो और ये जल्दी से खुश्क भी हो जाए।
इस तरह करिए। इसके और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपकी बुक के ऊपर राइट किए हुए हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो पढ़ा है टेम्परेचर, हीट, थर्मल इक्विलिब्रियम, इंटरनल एनर्जी, थर्मोमीटर, इसकी डेफिनेशन और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज नीचे दी जाएंगी और फिर आगे इसके कुछ पॉइंट्स हैं, अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट है, समथिंग एक और है इस तरह का। तो आज आप इन लोगों इस तरह की चीज़ों को देखें। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह टेम्परेचर के जो फर्दर स्केल्स हैं, टेम्परेचर को मेजर करने के जो स्केल्स कौन कौन से होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।